नमस्ते। आज हम क्लास 8 यूनिट 2 द सुनामी के मीनिंग्स देखेंगे जो आपके बुक के साइड में दिए गए होते हैं। ओके, फर्स्ट है आर्कपेलागो यानी कि द्वीप समूह, अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी यानी कि बहुत सारे द्वीपों और आसपास के समुद्र का समूह। आइलैंड यानी होता है द्वीप एंड सी यानी समुद्र। ट्रेमर, ट्रेमर यानी होता है झटका। अ स्लाइट शेक, अर्थ ट्रेमर्स, द अर्थ शेक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक यानी होता है भूकंप। ओके, एंड ट्रेमर यानी झटका। हल्का कंपन, भूकंप के झटके। भूकंप के दौरान धरती का हिलना, द अर्थ शेक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। थर्ड है केओस। ओके, इस CHAOS को हम चाउस नहीं पढ़ते, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है के ऑस। ओके, केओस यानी कि अराजकता। कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूज़न, यहाँ देखिए नीचे लिखा भी गया है प्रोनाउंस्ड केओस यानी कि पूरी तरह से अव्यवस्था या भ्रम। उच्चारण कैसा होता है इसका? केओस। नेक्स्ट रिलीफ हेलीकॉप्टर यानी कि राहत हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर्स ब्रिंगिंग हेल्प टू पीपल, एग्जाम्पल ड्यूरिंग फ्लड, मतलब लोगों तक मदद पहुंचाने वाले हेलीकॉप्टर को क्या कहते हैं? रिलीफ हेलीकॉप्टर। जैसे कि बाढ़ के दौरान, फ्लड यानी क्या होता है? बाढ़। नेक्स्ट क्या है? रिसीड, रिसीड यानी होता है पीछे हटना। मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज यानी कि जहाँ था वहाँ से पीछे हटना। ओके, ट्रोमाटाइज यानी कि सदमे में। ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड यानी कि बहुत ज़्यादा सदमे में और परेशान। रिजॉर्ट यानी कि गमन स्थान। अ प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ लोग छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, जहाँ पे लोग मतलब हॉलीडे में जाते। ओके, नेक्स्ट क्या है? ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड यानी होता है कि उत्प्रेरित। कॉस्ट describes a sudden violent reaction here. And अंडर सी अर्थक्वेक कॉस्ट द सुनामी यानी कि कॉस्ट यानी कि कारण बना। यहाँ अचानक, सडन यानी होता है अचानक, हिंसक प्रतिक्रिया का वर्णन करता है। वॉयलेंट रिएक्शन हियर, एक समुद्र के नीचे भूकंप ने सुनामी ला दी। एंड अंडर सी, अंडर सी यानी कि सी यानी होता है समुद्र, अंडर सी यानी समुद्र के नीचे। अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। कॉस्ट द सुनामी यानी कि एक समुद्र के नीचे भूकंप ने सुनामी ला दी। ओके, नेक्स्ट क्या है? हिस्टेरिकल यानी कि उन्माद। वेन यू आर हिस्टेरिकल यू साउट, लाफ और क्राई इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, यानी कि जब आप हिस्टेरिकल होते हैं तो आप बिना किसी कंट्रोल के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर चिल्लाते हैं, हंसते हैं या रोते हैं। ओके, रिफ्यूज यानी कि शरण। शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर यानी कि खतरे से बचाव या सुरक्षा। विथ स्टूड यानी कि झेल लिया। इंड्योर्ड विदाउट कोलैप्सिंग यानी कि बिना गिरे सहन किया। सर्ज यानी कि उछाल। फोर्स, फोर्स यानी कि बल और मोमेंटम यानी कि गति। ओके।